देवर्षि नारद श्राप व भक्ति की अनोखी यात्रा। भारतीय पौराणिक कथाओं में देवर्षि नारद का नाम बड़े आदर और श्रद्धा के साथ लिया जाता है। वे भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे और सदैव नारायण नारायण का जप करते हुए तीनों लोकों में विचरण करते रहते थे। किंतु क्या आप जानते हैं कि नारद मुनि का यह रूप उन्हें कई श्रापों के कारण मिला। आज हम आपको 3 ऐसी रोचक कहानियां सुनाने जा रहे हैं जो नारद मुनि के जीवन के महत्वपूर्ण मोड़ों को उजागर करती है। गंधर्व से देवर्षि बनने की कथा। बहुत समय पहले की बात है। नारद मुनि जन्म से देवर्षि नहीं थे, बल्कि वे पहले एक गंधर्व थे। उनकी मधुर वाणी और संगीत के कारण वे स्वर्ग में सम्मानित थे। एक दिन ब्रह्मा जी की सभा में देवताओं और गंधर्वों का भजन कीर्तन चल रहा था, लेकिन नारद, जो उस समय एक गंधर्व के रूप में थे, भजन की गंभीरता को भूलकर अपनी पत्नियों के साथ हंसी मजाक में लीन हो गए। यह देखकर ब्रह्मा जी को बहुत क्रोध आया। उन्होंने नारद को शाप दे दिया, तुम्हें अपने अहंकार और सांसारिक भोग विलास का मूल्य चुकाना होगा। अब तुम शूद्र योनि में जन्म लोगे। ब्रह्मा जी के शाप के कारण नारद का जन्म एक दासी के घर हुआ। दुर्भाग्यवश जन्म के तुरंत बाद ही उनके पिता का देहांत हो गया। उनकी माता ने बड़ी कठिनाइयों में उनका पालन पोषण किया। एक दिन उनके गांव में कुछ साधु चातुर्मास व्यतीत करने के लिए आए। नारद ने उनकी पूरी सेवा की, उनके सत्संग को सुना और धीरे धीरे भक्ति की ओर अग्रसर होते गए। उनकी श्रद्धा इतनी प्रबल हो गई कि उनका हृदय पूरी तरह पवित्र हो गया। लेकिन नियति ने उनके जीवन में एक और दुखद मोड़ ला दिया। एक दिन एक जहरीले सांप के काटने से उनकी माता का देहांत हो गया। उस समय वे मात्र 5 वर्ष के थे। माता की मृत्यु के बाद भी उन्होंने संसार को त्याग कर भजन कीर्तन में ही मन लगाया। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर एक दिन आकाशवाणी हुई, हे बालक, अगले जन्म में तुम ईश्वर के अति निकट रहोगे। यह आशीर्वाद सुनकर नारद ने सांसारिक मोह से पूरी तरह मुक्ति पाली और साधना में लीन हो गए। राजा दक्ष का श्राप। नारद मुनि को सदैव मोक्ष और भक्ति की राह पर चलने की प्रेरणा देना पसंद था, लेकिन यही गुण एक बार उनके लिए बड़ा संकट बन गया। राजा दक्ष की पत्नी आसक्ति ने 10,000 पुत्रों को जन्म दिया। राजा चाहते थे कि ये सभी पुत्र बड़े होकर राज्य का संचालन करें, लेकिन नारद मुनि ने उन्हें वैराग्य और मोक्ष का ज्ञान दे दिया। सभी पुत्र सांसारिक जीवन त्याग कर सन्यासी बन गए। जब राजा दक्ष को यह पता चला तो वे क्रोधित हो उठे, लेकिन उन्होंने धैर्य रखा और अपनी दूसरी पत्नी पंचजनी से विवाह किया। पंचजनी ने भी 1000 पुत्रों को जन्म दिया, लेकिन नारद ने इन पुत्रों को भी वैराग्य का पाठ पढ़ा दिया और वे भी सन्यासी बन गए। अब राजा दक्ष का धैर्य जवाब दे गया। उन्होंने नारद को क्रोध में शाप दे दिया, तुमने मेरे सभी पुत्रों को मुझसे छीन लिया, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम कभी भी स्थिर नहीं रह सकोगे, हमेशा तीनों लोकों में भटकते रहोगे। इसी श्राप के कारण नारद मुनि सदैव नारायण नारायण कहते हुए सभी लोकों में भ्रमण करते रहते हैं। ब्रह्मा जी का विवाह न करने का श्राप। नारद मुनि अपने पिता ब्रह्मा जी के प्रिय पुत्र थे। एक दिन ब्रह्मा जी ने नारद को बुलाया और कहा, पुत्र, सृष्टि के विस्तार के लिए तुम्हें विवाह करना चाहिए। लेकिन नारद मुनि वैराग्य के मार्ग पर थे। उन्होंने साफ मना कर दिया। यह सुनकर ब्रह्मा जी क्रोधित हो गए और बोले, तुम हमेशा अपनी जिम्मेदारियों से भागते हो, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम कभी विवाह नहीं कर सकोगे और जीवन भर अकेले ही भटकते रहोगे। ब्रह्मा जी के इस श्राप के कारण नारद मुनि आजीवन अविवाहित रहे और संसार में भ्रमण करते हुए भगवान विष्णु के भजन कीर्तन में लीन रहे। नारद मुनि के जीवन की ये कहानियाँ हमें यह सिखाती हैं कि
जीवन में कई बार कठिनाइयाँ और श्राप भी किसी बड़े उद्देश्य की पूर्ति के लिए होते हैं। यदि नारद मुनि को ये श्राप न मिलते तो शायद वे आज भी एक सामान्य गंधर्व के रूप में ही होते, लेकिन इन श्रापों ने ही उन्हें भक्ति, ज्ञान और मोक्ष का प्रचारक बना दिया। आज भी जब भी कहीं धर्म और भक्ति की चर्चा होती है, नारद मुनि का नाम अवश्य लिया जाता है। वे हमें सिखाते हैं कि जीवन में चाहे कैसी भी परिस्थिति आए, हमें भगवान की भक्ति और सत्य के मार्ग को नहीं छोड़ना चाहिए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि ऐसी ही और भी पौराणिक कथाएं आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए नारायण नारायण। धन्यवाद। जय श्री राम।